या अगर तुम मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो जो पल्लवी की जो फिलॉसफी है उसमें, जो राधिका मेनन की फिलॉसफी है, और एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल जो बिट्टा बोलता है लास्ट में लड़के से, बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्गर लॉजिक्स देन लॉजिक ऑफ अदर कैरेक्टर्स इन द फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। पल्लवी जो कहती है जुल्म की भी एक हायरार्की होती है, राइट? हाँ। वो कहती है कि भगवान कुछ नहीं होता है, किसी ने भगवान को जमीन पे आते नहीं देखा है, लेकिन ये होप, ये उम्मीद कि जब हमारा बुरा वक्त आएगा एक दिन भगवान आएगा और हमारी हेल्प करेगा, यही उम्मीद जो है भगवान है। आई रिमेम्बर दैट होप इज गॉड। राइट? सो ऐसा नहीं है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, और उसी लॉजिक से यंग लड़के लड़कियां इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि वो लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दुनिया तो लॉजिक से नहीं चलती है, दुनिया तो इमोशन से चलती है। जब शारदा के कपड़े फटते हैं तो उस वक्त लॉजिक फेल हो जाती है, फिर उस वक्त सिर्फ इमोशन दिखता है। जब वो छोटे बच्चे को गोली लगती है तो सिर्फ इमोशन चलता है। तो ये फिल्म दोनों लेवल पे ऑपरेट करती है। अब मेरी गलती नहीं है अगर जो पूरा लेफ्ट एनवायरनमेंट है और जो टेरर बिजनेस में इन्वॉल्व लोग हैं, अगर वो इमोशन की बात करने लगे तो मैं इमोशन दिखा दूंगा। बट वो हर समय इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल बात करते हैं, तो देयरफॉर आई हैव टू शो ओनली द लॉजिकल साइड ऑफ देयर्स। कई लोगों ने कहा कि इसमें नुआंस क्यों नहीं है पल्लवी के कैरेक्टर में। आप मुझे बताइए, आपके सामने जीते जागते 5-6 एग्जांपल्स हैं। अरुंधति रॉय, शी इज अ डिक्लेयर्ड कार्ड होल्डर लेफ्टिस्ट, यानी वो खुद कहती है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं किसी को लेबल नहीं कर रहा हूं। शी सेज शी इज। आप बताइए, इतने साल से आप उनको देख रहे हैं, 30-40 साल से, शी इज अ राइटर ऑल्सो एंड नॉट अ स्मॉल राइटर, अवार्ड विनिंग राइटर। आपको कहीं नुआंस उनकी बातों में नजर आया? ब्लैक एंड व्हाइट में है, ये खराब है, ये अच्छा है, डेमोक्रेसी इज बैड, अमेरिका इज बैड, इंडिया इज बैड, entire right wing is bad, only Naxals are good and terrorists are good. That's what she says. That's her philosophy in 2 lines. Correct? अब आप देखिए, दूसरे निवेदिता मेनन जो प्रोफेसर हैं, जो पल्लवी उनके डायलॉग्स भी बोलती है, उसकी जो स्पीच है वही पल्लवी ने बोली है। तो मैंने नहीं लिखी है, वो सेम एज इट इज मैंने यूज की है। उनकी स्पीच सुनिए, शी सेज द सेम थिंग, दैट कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, यू नो, एंड शी इज वेरी प्राउड कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो कभी इंडिया का मैप पूरा नहीं दिखाता। शी सेज दिस प्रूव्स दैट कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीरियर पार्ट। कहां नुआंस है इसमें? सबसे अधिक नुआंस तो बिट्टा में है। नुआंस है, उसका एक बच्चा है, उससे कहता है हेलो बोलो इसको, कहता है तुम्हारा नाम कृष्णा है पर तुम दिखते अर्जुन जैसे। उसकी बातों में एक डीपर लेयर है, वो लेकिन प्रॉब्लम, वो एक मेटाफर है ना। या हाँ, या मतलब मेरे को तो लगा सारे नाम मेटाफर है जो आपने सारे नाम कैरेक्टर्स है, के नाम दिए हैं वो, या ऑल द नेम। कि मैंने उनको मरे हुए ह्यूमन से भी ज्यादा डिग्निफाइड एक देवता के लेवल पे नाम दे दिया ताकि आप देख सको ट्रेजेडी क्या है। या दैट इज व्हाट आई इंटरप्रेटेड। मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश 3 दोस्त हैं, वो बिल्कुल। तीनों दोस्त फेल हो जाते हैं इस महाभारत में, फिर कृष्ण राइट? को आना पड़ता है, वो अर्जुन और कृष्ण वाला कृष्ण को मेटाफर है। आना पड़ता है, और जो कृष्ण जो है वो एक्चुअली अर्जुन है। उसको पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, वो इधर उधर है। तो जब बिट्टा बोलता है कि तुम दिखते तो नाम कृष्ण है पर दिखते तो अर्जुन जैसे हो, वहां से उसका चेंज ओवर आता है, उसके नेक्स्ट सीन में आता है उसका चेंज ओवर, और फिर वो कृष्णा बन के उतरता है मैदान में, अर्जुन से वो कृष्णा बन जाता है। तो इसमें क्योंकि चूंकि लॉट ऑफ कैरेक्टर्स वर प्लेइंग, जैसे हर कैरेक्टर 2-3, ये बिट्टा कराटे का कैरेक्टर, बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, गिलानी, कई सारे कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, तो इसलिए वो स्विच करते हैं कैरेक्टर्स इधर से उधर। लेकिन आप, और अच्छा अच्छा, उसको मेंटोर कौन कर रही है कृष्णा को? राधिका। राइट राइट, इवन राधिका वहां पे भी, हाँ वो नाम राधिका है। राइट। वो उसको ल्योर कर रही है भाई, वो उसको मेंटोर कर रही है, वो उसको ब्रेन वॉश कर रही है, वो उसको ग्रूम कर रही है, यू नो। तो इसमें तो, पर ये आर्ट है। पर प्रॉब्लम ये है कि आर्ट, देखो जैसे गाना होता है ना, गाने में जो स्वर होता है, जो सुर होता है, वो ऐसे नहीं आप समझ सकते हैं। उसके लिए बचपन से जब कानों को ट्रेन करते हैं, देन यू अंडरस्टैंड द फाइनर म्यूजिक। राइट, कॉम्प्लेक्सिटी कि वो मतलब या छोटी सी खेल हो गई वहां पे। हाँ, यानी म्यूजिक अच्छा है कि नहीं ये भी तो समझ में एप्रिसिएशन आना चाहिए, राइट। लाइक योर पैलेट। ऐसी जो आंखें हैं ना, उनको भी
थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है व्हाट इज आर्ट एंड व्हाट इज नॉट। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने पिछले 10-20 साल में ट्रेन ही नहीं किया व्हाट इज आर्ट ऑफ सिनेमा। राइट हमने इतना क्रैप सिनेमा दिखाया जिसको हम गुड सिनेमा बोलते हैं, एक्चुअली वो भी बड़ा क्रैप सिनेमा है। वो बहुत गंदा सिनेमा है। वो कर्ण सुर बोलते हैं ना, जैसे सुर खराब सुनाई पड़ता है। हमने तो लोगों को, जस्ट टू कंक्लूड दिस राइट राइट थॉट, राइट प्लीज। हाँ तुमने वो कहानी सुनी एक माँ की जो मछली बेचती थी, मछुआरे की? नहीं नहीं नहीं, सुनाओ सुनाओ। हाँ तो मछुआरे की माँ थी, वो रोज अपना मछली के जो वो डब्बा, ऐसा वो टोकरी होती है उसके, उसको ऊपर सर रख के सो जाती थी। बेटा धीरे धीरे रईस हो गया। उसने कहा मेरी माँ जो जिंदगी भर जो है वो मछली की बदबू में सोती रही है, मेरे पास पैसे हैं। तो एक दिन रात को वो गुलाब की टोकरी खरीद लाया और उसने मछली की निकाल के गुलाब की टोकरी रख दी वहां पे। और उसने सोचा माँ मेरी कितनी खुश होगी। हाँ माँ सुबह उठी, उसने चप्पल निकाल के 4 मारी उसको। कहता है क्या रख दिया, मैं रात भर सो नहीं पाई। यू नो राइट। तो हाँ जैसी तो हम लोगों को वो मछली की टोकरी की आदत पड़ गई है, इसलिए अब गुलाब की टोकरी आई है तो प्रॉब्लम हो रहा है। पर 10-12 और फिल्म ऐसी बनेंगी, पीपल विल अंडरस्टैंड। क्योंकि विवेक जी बहुत, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ये जो आपने जो ये कंट्रास्ट भी ड्रॉ किया है ना, ये एक बहुत एक्यूरेट कंट्रास्ट है। हम यूज टू है नंबिंग सिनेमा, फैंटास्टिक सिनेमा, हम यूज टू है एस्केपिस्ट सिनेमा की यार फ्राइडे को दिमाग घर छोड़ के जाते हैं। यहाँ तो आप दिमाग घर छोड़ के क्या जाओगे, पिक्चर घर ले आओगे वापस और फिर दिमाग के साथ खेलते रहोगे। और दिस इज व्हाट आई थिंक विद फिल्म्स दैट एम टू टेल द ट्रूथ। एटलीस्ट पहली फिल्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सारा नुआंस बता देने की। पहली फिल्म तो जितना सत्य को अप्रोक्सीमेट कर सके उतनी बहुत है। उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन है, अब कोई और पिक्चर बना सकता है इस पे जो और नुआंस ऐड कर सकता है।